ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। अच्छा। ये सिर्फ दिखाने के लिए है पब्लिक को जी हम भारत जो जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अपना बादाम का दूध पी रहे हैं। अच्छा। और उसके अंदर अपने घूम रहे हैं बनियान के अंदर। कर्नाटक से 100 आदमी 100 राजस्थान से बुला लिए। अच्छा। हरियाणा से बुला लिए। तो ये कोई जोड़ना यात्रा थोड़ी होगी। ये तोड़ रहे हैं भारत को, वो जोड़ रहे हैं मोदी जी। भी समय लगेगा। समय लगेगा, ऐसी 10 यात्राएं और लगेंगी। प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2035-2040 के आसपास। 1% बढ़ के 1.5% हो जाता है। 2% हो जाएगा, लेकिन वो 70, 72, 75 पे पहुंचने में 10 यात्राएं लगेंगी। सारे काम है विदेश नीतियों में मुझे अच्छा लगता है मोदी सरकार का काम। आर्थिक अर्थव्यवस्था भी ठीक ही लगती है। सर देखिए, महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार बहुत हद तक जिम्मेदार तो नहीं है। मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन से बेरोजगारी का उपाय किया जा सकता है। किसी विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो 20 मुद्दे अच्छे हैं तो उनका समर्थन करे। पिछले क्या नाम हुआ आपका? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा। इटावा उत्तर प्रदेश। हाँ भैया, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में गए हैं। वो घूमने गए हैं, अभी घूमने गए। जोड़ो यात्रा करने गए हैं? नहीं, घूमने गए हैं। क्यों भैया? वो ऐसा ना घूम रहे ना, वो काफी दिन से घूमे नहीं है। हाँ। तो अब वो कोई उन पे पदक तो रहा नहीं। अच्छा। अब वो घूम रहे हैं। हाँ। कभी पंजाब चले जाते हैं, कभी तुम्हारे कर्नाटक चले जाते हैं। हाँ। कभी क्या, वो घूम रहे हैं। घूम क्यों रहे इतना फिर? वो पब्लिक को भारत जोड़ो को वो क्या भारत जोड़ेंगे? अच्छा। खुद अपने आप को नहीं जोड़े हैं। हाँ। भारत कैसे जोड़ लेंगे? भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है भाई। अच्छा। हाँ, तो जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या लग रहा है क्यों है फिर भारत जोड़ो यात्रा? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। अच्छा। ये सिर्फ दिखाने के लिए है पब्लिक को जी हम भारत जो जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अच्छा। क्या है भारत जोड़ो? क्या दिखाना चाह रहे हैं? भारत कब टूटा था बताइए आप मुझे। अच्छा। कब टूटा बताइए आप? तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा टूटा हुआ कहीं। तो फिर ये तो एक ड्रामा, वो तो घूम रहे हैं। अच्छा। अपना बादाम का दूध पी रहे हैं। अच्छा। और उसके अंदर अपने घूम रहे हैं बनियान के अंदर। टी-शर्ट में इतनी ठंडी में। फिर ठंडी तो बादाम का दूध जो पीता वो ही घूमता है। जो दाल रोटी खाता है, आलू की सब्जी खाता, वो नहीं घूमता। हम खाते दाल रोटी। ये देखो 5 कपड़े पहने हैं। क्यों वो बोल रहे हैं वो तपस्या करते हैं इससे ठंडी लगती है उन्हें? अच्छा, तपस्या तो मोदी जी भी करते हैं। वो क्यों सॉल बॉल ओढ़ के अपने रहते हैं फिट फोर? तपस्या तो वो भी करते हैं। वो क्यों सॉल बॉल ओढ़ के अपने बोल रहे मोदी जी तपस्या नहीं, जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कोई तपस्या वो उनकी गलतफहमी है। राहुल जी की जनता को कोई गुमराह नहीं कर रहे। वो सिर्फ उनकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वो खुद जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी जी। कैसे? वो इसलिए पब्लिक को जोड़ रहे हैं। कभी कहीं कहाँ जो पब्लिक जो जोड़ रही, तुमने बुला लिए वहाँ से कर्नाटक से 100 आदमी 100 राजस्थान से बुला लिए। अच्छा। हरियाणा से बुला लिए। तो ये कोई जोड़ना यात्रा थोड़ी होगी। अच्छा, बुलाए हुए आदमी और सारे बुलाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, सारे बुलाए हुए हैं भाई। भारत जोड़ो यात्रा का जो रास्ता है वो किस तरफ जा रहा है? 2024 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव। प्रधानमंत्री का चुनाव वो किधर भी नहीं जा रहा, वो जा रहा है मोदी जी के अंडर में सारा। मोदी जी के अंडर में? हाँ। वो कैसे? वो इसलिए जा रहा है, ये जोड़ रहे, ये तोड़ रहे हैं भारत को, वो जोड़ रहे हैं मोदी जी। ये तोड़ रहे हैं, मोदी जी जोड़ रहे हैं? हाँ, जोड़ रहे हैं। मोदी जी इतना महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है, बता रहे हैं। कहाँ, किसने बढ़ा दी? मोदी जी ने। कहाँ बताइए, कौन सी? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी बेरोजगारी हो रही है। जमाने भी तो महंगाई थी, उनके जमाने में आतंक कितना था आप बताइए मुझे। अच्छा। कितना आतंक था? यहीं ये 2099-98 में यहीं पे बम फटा था, 12 खम्मा फटा था, यहाँ सेंटर पार्क फटा था। तो जब क्यों अब कहाँ बम फट रहे बताइए आप मुझे। अच्छा। हिंदुस्तान के अंदर बताइए। अब नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसलिए ये मोदी की कामयाबी है। हाँ, कामयाबी पूरी है मोदी जी की। अच्छा। कोई इसमें वो नहीं है, कोई इसके बारे में कह नहीं सकता। कितना आतंक होता था, अब कहाँ आतंक है बताइए आप मुझे। अच्छा। महंगाई नहीं बढ़ी है आपके हिसाब से? महंगाई क्या बढ़ी है, उतनी जनता भी तो बढ़ रही है डेली। जनता भी बढ़ रही है? क्यों? क्या नाम है आपका? नवनीत। नवनीत। जोर से बोलो। नवनीत। नवनीत जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इस समय, पता चल रहा है कि नहीं? जी जी। टी-शर्ट में घूम रहे हैं ठंड में? जी। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुँच पाएंगे राहुल गांधी? अभी समय लगेगा। समय लगेगा, ऐसी 10 यात्राएं और लगेंगी। क्या बोल रहे हैं? 10 यात्राएं और लगेंगी। 10 यात्राएं लगेंगी? ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा जो महसूस हो रहा है, युवा को महसूस हो रहा है, वैसा बोल रहा हूँ। अच्छा। अभी उनके पास वक्त भी है, वो 10 यात्राएं और करें। अभी वक्त है? हाँ, वक्त है। 50+ हो गए वो तो भी अभी है, 10 साल 15 साल का टाइम है। अच्छा। प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। 2040 तक, 2035। 2040 तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2035-2040 के आसपास। उसके पहले तक कौन रहेगा? उसके पहले तो देखिए, अभी तो कोई नेता है नहीं मोदी से बड़ा। मोदी के बराबर कोई नहीं है? नहीं, अभी कोई नेता नहीं।
जहाँ संगठन की क्षमता, संगठन की बात आएगी, वहाँ मोदी, मैं आजमगढ़ के एक ज़िले से आता हूँ। अच्छा। मैं दिल्ली में आता हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ आजमगढ़ में आरएसएस का एक जिला स्तर का कार्यकर्ता का नंबर मोदी जी के फ़ोन में होगा। अच्छा। ऐसा मैंने शायद सबूत तो नहीं पेश कर सकता, लेकिन मैंने सुना है या देखा है कि ऐसा मोदी ने किया है। अच्छा। तो संगठन को इस लेवल तक अगर आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो आप नेता बन सकते हैं इस देश के। अच्छा। और ये केजरीवाल को भी करना चाहिए। केजरीवाल भी इस समय भटक राहुल रहे गांधी ये सब नहीं कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जैसे लोग अभी वो बेसिक चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा। उन्हें लगता है कि हवा बनाना ही सब कुछ है। नहीं, वो एक दूसरा काम है। पहले आप 20 साल 15 साल 20 साल तक संगठन बनाते हैं, फिर हवा बनाते हैं। अच्छा। जिसमें मोदी कामयाब होते हुए दिखे हैं पिछले 20 साल की राजनीति में। अच्छा। लेकिन भैया मोदी तो सिर्फ 5 साल बताया जा रहा है, उसके बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद क्या लग रहा है आपको? भाजपा को कोई और नेता आएगा, नितिन गडकरी हैं और भी कई सारे नाम हैं, आ सकते हैं। संगठन तो भाजपा की ही रहेगी ना। अच्छा। बनाया हुआ मोदी संगठन जो बनाया गया है वो चलेगा। अच्छा। हाँ, मोदी नहीं चलेगा तो कोई और चलेगा। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या निर्णय निकलेगा, किस लिए कर रहे हैं? नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट है। अच्छा, पॉजिटिव इफेक्ट हाँ, है। लेकिन वो कैसे? 1% बढ़ के 1.5% हो जाता है। 2% हो जाएगा, लेकिन वो 70, 72, 75 पे पहुंचने में 10 यात्राएं लगेंगी। तूफान चाहिए, जो आंधी चाहिए वो नहीं दिखाई वो अभी नहीं आएगा। आएगा मोदी की तरफ ही है वो भी अभी तक मोदी की तरफ ही है और अगले 10-5 साल तक रहेगा भी। अच्छा। संगठन की ताकत है। मोदी क्यों, मतलब कि ठीक है, अगर मोदी कुछ काम अच्छा नहीं करेंगे, कोई काम बढ़िया नहीं करेंगे देश के लिए, तो कैसे जीत जाएंगे? कितनी बड़ी संगठन हो उनकी? ना, सरकारें कोई भी रही, सरकारों ने काम किया है। हम आप यहाँ खड़े होकर, सरकार ने क्या काम किया? बहुत सारे काम है। विदेश नीतियों में मुझे अच्छा लगता है मोदी सरकार काम। आर्थिक अर्थव्यवस्था भी ठीक ही लगती है। वो इतना लगती है? हाँ, ठीक ही लगती तो बॉर्डर पर तोड़ के रख दिया है कमर देश का। है सर। और भी देशों को, विदेश में 75 दुनिया में और भी देश हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं, 208 के आसपास देश हैं। अगर आप सारी अर्थव्यवस्थाओं का तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 2-3 सालों में ये अर्थव्यवस्थाएं तो हर एक देश की खराब हुई हैं, खराब हुई। और हमने रिकवरी रेट हमारा काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये भी है कि बहुत ख़राब भी नहीं कहा जा सकता किसी रिजल्ट। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, ये सब मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा? सर देखिए, महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार बहुत हद तक जिम्मेदार तो नहीं है। अच्छा। हाँ, सरकार, मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन से बेरोजगारी का उपाय किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, प्राइवेटाइजेशन एक तरीका है जिससे किया जा सकता है और वो कर भी रहे हैं। कि वो तो फिर विपक्ष वाले घेर रहे हैं, राहुल गांधी घेर रहे हैं कि वो सब देश को बेच दे रहे हैं, बस इसीलिए तो विपक्ष में बैठे हैं इसीलिए विपक्ष में बैठे हैं वो। कि हर बात पे घेरना सही नहीं होता ना। अच्छा। हाँ, कोई आपने देश को बेच रहा है, घेरेंगे नहीं वो फिर? संसद में 100 मुद्दे अगर उठें तो कम से कम किसी विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो 20 मुद्दे अच्छे हैं तो उनका समर्थन करे। पिछले दशक से मैंने राजनीति, जब से 2010 से मैंने देखना शुरू किया, मुझे कोई ऐसा विपक्ष दिखा नहीं जो समर्थन करता हुआ लगे। अच्छा। हाँ, जबकि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है किसी अच्छे मुद्दे पर समर्थन करे, और मैच्योर विपक्ष अक्सर ऐसा करेगा तो ही इस देश में पा पाएगा वो। बाकी तो अफरा तफरी तो हर तरफ है।